Hello everyone, I am Deepak Singh Agunsi and today I am going to teach you about present continuous tense and we already learn about that present simple tense. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने देखा था कि कैसे जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम एस सी एस आई एस जोड़ते हैं। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो ही बात इंपॉर्टेंट है। एक तो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में लगेगी आपके पास डू एंड डस, और दूसरा जो सब्जेक्ट सिंगुलर यदि हमारे पास है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा एस ई एस आई ई एस। ध्यान रखने वाली दो बातें, क्लियर है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस आई एस, और सिंगुलर के साथ लगेगा डस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा क्या? डू। ठीक है, दो ही ध्यान में रखने वाली बात उसमें है। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो है इज एम आर, और यदि हमारी आंखों के सामने कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, इसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ठीक है, यदि हमारी आंखों के सामने कोई कार्य हो रहा है, हम उसे देख रहे हैं, वो काम चल रहा है हमारी आंखों के सामने, उस टेंस को बोला जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना? लगातार वर्तमान काल, क्या नाम है इसका? लगातार वर्तमान काल। हिंदी वाक्यों में लास्ट सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और इंग्लिश में इज एम आर इसकी पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हिंदी वाक्यों की पहचान, इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान। क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा एस ई एस आई एस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। क्लियर है? वर्ब की कौन सी? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। क्लियर? हमारी आंखों के सामने जो घटना घटित हो रही है उन्हें ऐसी घटनाओं के सेंटेंस का जो निरूपण है उसको बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल है सी इज। अच्छा, अब हम बात करें कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यदि हमारे पास ही, सी, इट या एनी नेम है तो इनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ लगेगा इज। क्या लगेगा? इज, है ना? इज, एम और आर, तीन हेल्पिंग वर्ब। इज, एम और आर तीन हेल्पिंग वर्ब है ना? तो ही, सी, इट या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? इज। ठीक है, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा एम, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है ना, आई के साथ तो फिक्स हो गया। ठीक है, आई के साथ फिक्स हो गया, है ना? यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, इनके साथ क्या लगेगा? आर। क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज, आई के साथ लगेगा एम, और प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ लगेगा आर। क्लियर है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। ये जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब की मेन फॉर्म जो रहती है उसके साथ हमेशा आईएनजी लगता ही है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा। पहला एग्जांपल हमारे पास है, फर्स्ट एग्जांपल, सी इज, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा? इज रीडिंग बुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बुक। क्लियर है? इसका नेगेटिव बनाएंगे। सी इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। सी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है। ठीक है, सी इज रीडिंग बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। सी इज नॉट रीडिंग बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है ना? और इंट्रोगेटिव बन जाएगा इज सी, हेल्पिंग वर्ब उठ के सामने आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब उठ के सामने आ जाती है। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहां पर? इज सी रीडिंग अ बुक, और यहां लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना, इज सी नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, अच्छा, आई के साथ क्या लगेगा? एम, नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट यूज करना है। आई एम नॉट क्लीनिंग माई रूम। क्लियर है? आई एम क्लीनिंग माई रूम, मैं मेरा रूम साफ कर रहा हूं।
आई एम नॉट क्लीनिंग माई रूम, मैं मेरा रूम साफ नहीं कर रहा हूं। इंटरोगेटिव क्या बनेगा, एम आई, क्या लग जाएगा, एम आई क्लीनिंग, एम आई क्लीनिंग माई रूम, क्या मैं मेरा रूम साफ कर रहा हूं। ठीक है, दे मतलब प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर, तो नेगेटिव बनेगा क्या, दे आर डांसिंग एट द पार्टी, है ना, वे पार्टी में नाच रहे हैं, अभी नाच रहे हैं, प्रेजेंट में नाच रहे हैं, क्योंकि वर्तमान काल बोले तो वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है हमारी आंखों के सामने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर है, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसे। दे आर नॉट dancing at the party, they are not dancing at the party। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, आर दे, क्लियर है, सब्जेक्ट की प्लेस पे हम हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे सब्जेक्ट करे तो वो क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। आर दे डांसिंग एट द पार्टी, आर दे डांसिंग एट द पार्टी। ऐसे कई एग्जांपल हम ले सकते हैं। आर दे नॉट डांसिंग एट द पार्टी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्लियर है। वेयर लग जाएगा WH वर्ड वाला, वेयर आर दे डांसिंग एट द पार्टी, वे कहां नाच रहे हैं, व्हेन दे आर डांसिंग एट द पार्टी, है ना, वे कब नाच रहे हैं, व्हाई दे आर डांसिंग एट द पार्टी, वे क्यों नाच रहे हैं, है ना, ऐसा, क्लियर है, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस, सी इस, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बना वो बना सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्लियर है। नेगेटिव क्या बना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्लियर है। इंट्रोगेटिव क्या बना, इज एम आर उठ के सामने आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट उठ के आएगा, ठीक है, इज एम आर उठ के सामने आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की प्लेस पर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, यह नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस में रहेगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान है, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर पहले, सब्जेक्ट उसके बाद में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में क्या, ऑब्जेक्ट और प्लस में क्या, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्लियर है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब यहां से क्या आ गई, इज आ गई, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसका आईएनजी फॉर्म रीडिंग और प्लस ऑब्जेक्ट बुक, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सी इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां हेल्पिंग वर्ब में से इस उठ के सामने आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस एम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन we have to use the helping verb according to the subject. One of the most important thing that according to the subject we have to use helping verb, ठीक है। सिंगुलर के साथ इस, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इस, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, क्लियर है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।